30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी अब अंतिम दौर पर है। चारधाम यात्रा को भव्य बनाने के लिए शासन प्रशासन यात्रा की पुख्ता तैयारियों में पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने वाला है। चारधाम यात्रा के लिए जहां लोग उत्साहित हैं, वहीं शासन प्रशासन भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। इस बार यात्रा मार्ग पर वाहनों की चेकिंग व्यवस्था को डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे कि लंबे समय तक जाम में फंसे रहने की समस्या से यात्रियों को राहत मिलेगी। परिवहन विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से इस बार चेक पोस्टों पर ऑनलाइन चेकिंग प्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत अब किसी वाहन को हर चेक पोस्ट पर बार-बार रुककर जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां अपने अंतिम पायदान पर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और बीजेपी संगठन यात्रा की तैयारी को लेकर अपनी अपनी सहभागिता निभा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यात्रा की तैयारी को लेकर सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। खुद मुख्यमंत्री यात्रा की तैयारी का जायजा ले रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। कपाट खुलने के अवसर पर मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री चारों धामों में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 मई को कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ धाम में मौजूद रहेंगे, जबकि अन्य विभागीय मंत्री भी दूसरे धामों में मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए कार्य योजनाएं भी बनाई गई है। पूरी तैयारी मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खोलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है, यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आएगा। चारधाम यात्रा को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस यात्रा में पाकिस्तानियों के लिए कोई एंट्री नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के वीजा समाप्त हो रहे हैं और ऑनलाइन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उनको आने की अनुमति नहीं है। ऐसे में कोई भी पाकिस्तानी यात्रा में शामिल नहीं होगा। पहलगांव की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वैश्विक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो दिवंगत आत्मा है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। हमारे जो पर्यटन केंद्र हैं, पर्यटन की जगह हैं, वहां पर निश्चित रूप में लोग जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा तैनात होनी चाहिए। इसके साथ साथ टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी यात्रा चालू होने वाली है उसके लिए हम लोग जो है केदारनाथ के अंदर हमारे पास जो पंजीकरण हुआ है 7,23,074 लोगों का पंजीकरण हुआ है। बद्रीनाथ के अंदर 6,41,090 का हुआ है। यमुनोत्री धाम में 3,46,967 लोगों का पंजीकरण हुआ है। गंगोत्री धाम में 3,77,770 लोगों का पंजीकरण हुआ है। हेमकुंड साहब में 28,155 और 20 मार्च तक लेकर अब तक जो है 21,27,056 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है। चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। धामी सरकार अपनी व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सजग है ताकि किसी भी यात्री को चारधाम यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।